नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ कंपनीज के अपडेट दिखाने वाला हूँ। जो अपडेट मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत बार क्रिटिसाइज करके ये भी कमेंट्स करते रहते हैं कि सर आपने जो डेटा दिखाया, क्या इस डेटा के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे को क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो देखिए, मैं 2 चीज़ आपको हमेशा बोलता हूँ। देखिए कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ट्रेडर्स भगवान नहीं होते हैं। कि अगर वो जो बता रहा है कि वो ही 100% सही होगा, ऐसे होगा नहीं। आपको हमेशा एक प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपनी अच्छा है, कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है और उसके साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपको सपोर्ट दे रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। 100% कोई भी गारंटी नहीं होता। मार्केट 100% जो बता रहा है आपको कि 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा, मेरे हिसाब से वो आपको गलत बता रहा है। क्योंकि कोई अगर 100% श्योर होता तो वो आपको इतने सारे वीडियो बनाकर क्यों बातचीत करने के लिए आते? वो तो खुद ही पैसा लगाकर पूरा का पूरा पैसा छाप लेते। यही होता ना। तो कहने का मतलब है, देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, वो कुछ अलग ओपिनियन हो सकते हैं। मेरा ओपिनियन यही है कि कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, वो डेटा को ब्लाइंडली 100% प्रॉफिट होगा ऐसे सोचकर काम मत करिएगा। मैं खुद 100% श्योर नहीं हूँ, तो आप किस तरीके से श्योर हो रहा है? मैं हमेशा आपको यही बता रहा हूँ कि कंपनीज के ऊपर जानकारी लीजिए, उसके ऊपर स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस तरीके से पैटर्न जब बना था प्रीवियस में, क्या सही में इसको टारगेट हुआ था? उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्या था? मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स दोनों चीज देखना, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना। ये तीनों चीज अगर आपको सपोर्ट दे तभी उसके ऊपर काम करना, नहीं तो छोड़ दीजिए उस कंपनी को। तो आज मैं दिखाऊंगा कि पेशेंस का कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के ऊपर। तो फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करो, वो है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था और फाइनली बहुत धमाका जैसा परफॉर्मेंस हो रहा है और टारगेट के नजदीक है। तो टारगेट के नजदीक है, तो कैसे पता चला कि एंटी इस लेवल में हुआ था और किस तरीके से मैंने आपको वीडियो भी बनाकर शेयर किया था? देखिए, आपको मैं जब भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था तभी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर टेक्निकली एक चार्ट पैटर्न बन रहा है और उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा, इसीलिए क्योंकि सेल्स कंपनी इस बार पिछली बार की तुलना से बहुत शानदार किया। एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और कंपनी देखिए पिछले साल में तो 15,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, इस बार वो 7,500 किया। कोई बात नहीं, कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को तो कंटिन्यू कर रहा है, जो एक टाइम 3 करोड़ 4 करोड़ 250 करोड़ इस तरीके से कुछ प्रॉफिट कर रहा था। इसका कोई मतलब अता पता ही नहीं था कि कंपनी आगे कहाँ पे जाएगा। तो एलआईसी आप सभी जानते हैं, एलआईसी कुछ बिजनेस मॉडल्स को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे नया नया प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट ले आने के कारण एलआईसी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ रहा है। तो एलआईसी देखिए, एलआईसी में एक पॉइंट मुझे बहुत नेगेटिव पॉइंट्स लगता है, नेगेटिव मतलब वीकनेस पॉइंट है, वो है इसका होल्डिंग्स। प्रोमोटर के पास 96% होल्डिंग्स है, जो बहुत बड़ा एक खतरा है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी के ऊपर 75% से ज्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे कितना है? 96.50। इसका मतलब एटलीस्ट 21.50% के आसपास होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। तो प्रोमोटर को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। जो अगर बेचेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब सेल ऑफ देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, उसमें डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि उसी माल आप देख लेना, एफएस और डीआईसी उठाएगा, क्योंकि एफआईएस और डीएस उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब भी उस कंपनी के ऊपर माल बेचा जाएगा तो उसके ऊपर वो फायदा उठाएंगे। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि सही में जो ट्रेड बना था, क्या वो ट्रेड सही में था? देखिए, उसके लिए कंपनी का रिजर्व देखिए। मैंने ट्रेड क्यों लिया मैं आपको पहले बता दूं। कंपनी के रिजर्व देखिए, अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा था। उसके बाद फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और इस बार कंपनी का फिक्स्ड एसेट कम हुआ, कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर कर्जा एकदम जीरो था। और इसके बाद कंपनी के डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दूं तो कंपनी में एक एवरेज और हाई लेवल का डिलीवरी पहले ही उठ रहा था। देखिए पहले जो जहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था बाइंग का, वहाँ पे हाई लेवल का यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला था। तो वॉल्यूम का प्रीवियस डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली 55% से 60% तक वॉल्यूम देखने को मिला था। तो यही कारण था कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव बुलिश मूवमेंटम का। तो इसीलिए इसको टेक्निकली एक चार्ट पैटर्न बना, क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल, फिर से एक बार हैंडल, दो बार हैंडल बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं, ऐसे होता नहीं, हमेशा ऐसे होता नहीं है, एक दो बार हो जाते हैं, बाकी ज्यादातर टाइम इसको करेक्शन दिखाएगा और उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। अभी इस तरीके से करेक्शन क्यों होता है उसके पीछे रीजन भी जान लीजिए। जो बड़े ऑपरेटर होते हैं
मान के चलिए आपने भी इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर काम कर रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस पैटर्न्स को फॉलो करके काम करते हैं। तो वहां पे मान के चलिए इस जगह पे उसको 1 लाख क्वांटिटी उठाना है, तो यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी तो उठा नहीं पाया, मार्केट ऊपर चला गया। मान के चलिए यहाँ पे 60,000 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया गया, बाकी जो 40,000 जो क्वांटिटी अभी बाकी है वो कहाँ पे ऐड करेंगे? तो इसके लिए वो एक बार वो नीचे लेके आएंगे, वहां से फिर से बाइंग करेंगे। तो नीचे आने के बाद देखिए वॉल्यूम देखिए, तो नीचे जब भी आया ऐसे बाइंग हाई वॉल्यूम के हिसाब से किया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे। अगर टारगेट अचीव हुआ इस हफ्ते के अंदर अंदर, तो सोचिएगा एंटी लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूं तो 134 डेज में 17% का गेन। देखिए फिर भी 134 मतलब एटलीस्ट 5 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो 5 मंथ्स के अंदर अंदर 17% का गेन कोई बेकार नहीं है, बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर में अभी तो फिलहाल के लिए नेगेटिव हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव होने के पीछे और एक बड़ा रीजन भी बन चुके हैं। देखिए आप सभी जानते हैं बर्कशायर हैथवे। तो आप देखेंगे तो बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट जी की कंपनी है, उस कंपनी ने पेटीएम के ऊपर भी निवेश करके रखे थे, और फाइनली वो पेटीएम के ऊपर स्टेक बेचना चाहते हैं। तो इस न्यूज जब भी मार्केट में आए तो पेटीएम का हालत खराब हो गया। अगर मैं चार्ट पैटर्न को दिखा दूं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बिग बिग मतलब यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला है, और कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हाई वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ देखने को मिला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पेटीएम के ऊपर निवेश करूं, तो उसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि पेटीएम अभी भी नेगेटिविटी में है। मतलब कंपनी के ऊपर सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ नेगेटिव में है। अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आपको सेल्स तो दिखेगा, सेल्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, मगर कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है। उसके हिसाब से कंपनी का जो मतलब कर्जा है वो भी कंपनी को ज्यादा देने के कारण कंपनी को इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ा, डिप्रिसिएशन भी है। सब कुछ देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बिग नेगेटिविटी देखने को मिला। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसके ऊपर निवेश करना थोड़ा सा खतरा बनेगा। और दूसरी बात, कंपनी का बैलेंस शीट में देखिए, कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा, मगर कंपनी का फिक्स्ड एसेट बनने के बाद भी कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जैसे फोन पे, गूगल पे और भी बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ईपीएस है। तो उसके साथ कंप्लीट करना इतना आसान नहीं हो रहा है। और गूगल पे और फोन पे देखा जाए तो आज लीडर प्लेयर बन चुके हैं। तो इसलिए पेटीएम के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिर भी पेटीएम बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर भी गया, उसके साथ बैंक भी ओपन कर रहा है, फाइनेंस बैंक। तो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर भी वो एंटर हो रहा है। सॉरी, बैंक्स नहीं, फाइनेंस सेक्टर के ऊपर भी वो एंटर हो चुके हैं। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में शायद कुछ रिकवरी हो सकता है। देखिए जब तक कुछ मुझे प्रॉफिट ना दिखे तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड भी नहीं लेता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूंगा। तो हमेशा मुझे एक ट्रस्टेड बिल्ड होना चाहिए, तभी मैं इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर मोमोटर्स से लेकर एफएसटीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो अलग लेवल का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला, पॉजिटिवली डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि हाई लेवल डिलीवरी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा। देखिए कंपनी का फिलहाल का सिचुएशन कंपनी का सेल अप मूवमेंट में है, और जिस तरीके से एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस किया, यहाँ पे से रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला। तो इसी लेवल में फिर से वो टच किया है, एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। हाँ, अभी एक लंबा पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग जैसा यहाँ पे मतलब हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनेगा। मगर मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखकर काम करना बहुत बड़ा गलत साबित हो सकते हैं। मैं कभी भी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर शानदार भी बने, अच्छा खासा ट्रेड भी बने, टारगेट भी दे, तो भी मुझे कुछ अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मुझे परफॉर्मेंस उतना खास नहीं लगा। तो इसलिए मैं कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आपको मैं बार बार बोलूंगा कि कंपनीज के ऊपर जब भी निवेश करना चाहते हैं, जब भी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से कुछ नहीं होगा। आपको कंपनी के ऊपर फंडामेंटल फाइनेंशियल भी ठीक ठाक देखना होगा। वो अगर ठीक ठाक है तभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखिए, नहीं तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है ईएस बैंक। तो ईएस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट जरूर देखना चाहिए। आप देखेंगे ईएस बैंक
एंड अदानी एंटरप्राइजेस, सुजलन एनर्जी, ये सारे कंपनी की बात किया जा रहा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर दीज मतलब बेजिंग स्टॉक, मतलब कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दिया गया है। और येस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि येस बैंक के ऊपर होल्ड एंड टारगेट का यहाँ पे एक टारगेट दिया जा रहा है, वो 23 से 25 रुपीज के आसपास, और इसका स्टॉप लॉस 17 के आसपास दिया जा रहा है। तो ये टारगेट किसने दिया? बड़े इंस्टीट्यूशन ने दिया, बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसको टारगेट रखा है। तो ये मेरा टारगेट नहीं है, आप मेरा टारगेट के हिसाब से मत चलिए, मैं किसी को टारगेट नहीं देता हूँ। मैं हमेशा कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनता है तो उसका लेवल कहाँ तक बन सकता है उसके बारे में बातचीत करता हूँ। तो देखिए, कंपनी के ऊपर 23 से 25 का टारगेट कहाँ पे बन रहा है वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। 23 से 25 का मतलब है आपको कुछ इस लेवल तक टारगेट दिख रहा है। तो इस लेवल तक टारगेट उन्होंने क्यों दिया मैं भी बता दूं, क्योंकि कंपनी का यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी लेवल को कंपनी टच किया और उसके बाद देखिए बिग क्रैश हुआ। तो इसका मतलब इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहूंगा। और जिस तरीके से वो यू पैटर्न में रिकवरी हो रहा है तो वो इस लेवल तक जाने का हाई पॉसिबिलिटी भी है। और पहले भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन चुके हैं, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और धीरे धीरे करके वो अपसाइड में जा रहा है। तो अगर नीचे आए तो वो इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने के लिए वो तैयार करेंगे। बाकी येस बैंक के ऊपर आपके क्या कहना है मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि येस बैंक के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी जिस तरीके से इसका हालत खराब हो गया था, जिस तरीके से राणा कपूर जी इस कंपनी के पूरा बर्बाद करने के लिए सारे के सारे कंपनी के हाल सिचुएशन को बिगड़ चुके थे और इस सिचुएशन को खराब कर दिया था, वो धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहा है। तो उस बेसिस में दिखाए तो इस बैंक के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कंपनी के देखिए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी में इस टाइम कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के एनपीए जो 4-4.5% के आसपास देखने को मिला था वो कम होकर हो चुके 0.09% के आसपास। तो एक पॉसिबिलिटी है इस कंपनी में आगे बढ़ने का। तो इसके ऊपर इसीलिए लास्ट कुछ टाइम्स में अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज भी देखने को मिला, एटलीस्ट 30% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। और चार्ट पैटर्न तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ, एक बार मैं जरूर दोबारा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो ये पैटर्न ऑलमोस्ट एंटी हो चुके हैं और टारगेट के नजदीक है। और दूसरा एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है कि एक बाइंग कैंडल बन रहा है, कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना जो 39% के आसपास है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल को टच किया, यहाँ पे एंटी लेवल तो हो चुके हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो 25 रुपीज का जो टारगेट कहा गया है उस लेवल तक टारगेट होने का चांसेस भी है। तो दो तरीके से यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं, अभी होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही दिखेगा। फिलहाल के लिए वॉच करिए, स्टडी करिए, और आपका क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक देखा जाए तो एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का बोनस का। तो कंपनी 12 तारीख को आपको हर एक के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।